नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम जेपी पावर की। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक निकल कर आ रहा है और उससे भी बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर स्टॉक को छोड़ना नहीं है, आगे चलकर यह एक मल्टीबैगर बन सकता है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबर है, सारा कुछ जानेंगे। इस वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन कंटेंट के लिए अभी के अभी रेड वाले बटन पर प्रेस कर सब्सक्राइब कर लें। तो खबर से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ से अवगत करा देना चाहूँगा। ऑलरेडी आप तो जान रहे होंगे कि जेपी पावर बिजनेस किस चीज़ की करती है। बेसिकली चार सेक्टर में यह काम करती है, ठीक है। थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, कोल माइनिंग और सीमेंट ग्राइंडिंग। तो जो ये थर्मल पावर में काम करती है, मतलब क्या होता है कि कोल को बर्न करके उसके हीट से इलेक्ट्रिसिटी, टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। और ये कन्वेंशनल तरीका है। कन्वेंशनल तरीका मतलब कि जो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, एक तो नॉन फॉसिल फ्यूल और एक फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल के थ्रू एट प्रेजेंट जो हमारी भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वह लगभग 53% है। बहुत ही ध्यान से आप डाटा को समझना, सुनना। बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो जो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू जो कि ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वह 53% है और नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू 43% के आसपास है। और 53% में एट प्रेजेंट जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जो कोल की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वह है लगभग 50%। तो टोटल जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है देश के अंदर, उसमें से आधा जो अभी एट प्रेजेंट की बात की जा रही है, मार्च 2023 तक का यह डाटा है, 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है वह कोल को हीट करके, मतलब थर्मल पावर के थ्रू हम जनरेट करते हैं। उसके बाद बाकी नॉन कन्वेंशनल, जिसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज वगैरह वगैरह आ जाते हैं, मतलब 43% आता है। और 43 में सबसे अधिक 16% सोलर से है। और आप बहुत कम लोग ये जानते होंगे, जैसे कि हर कोई यहाँ पर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के पीछे पड़ा हुआ है, उसी के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और करना भी चाहिए, अच्छी भी बात है। लेकिन हाइड्रो पावर भी एक इलेक्ट्रिसिटी है जो कि विंड पावर से अधिक यहाँ पर उसकी कैपेसिटी है। भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से अधिक प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू विंड एनर्जी। जो विंड एनर्जी है उससे 10% के आसपास की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की 11% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। तो यहाँ पर जेपी पावर की यदि मैं बात करूँ तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी इसकी जो इंस्टॉलेशन है, सबसे बड़ा पावर प्लांट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। पावर प्लांट नहीं, हाइड्रो प्लांट है, सबसे बड़ा है। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में नहीं। गवर्नमेंट में तो एनएचपीसी वगैरह बड़े बड़े हैं, लेकिन इसको जेपी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर काम करती है। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वह जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी के बाद सेकंड जो स्थान आता है वह है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये चीज़ आप बहुत ही ध्यान से समझ ले। इसको मैं हमेशा आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आप एक बार जान लें, उसके बाद फर्दर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड जो निकल कर आ रही है, इसमें बेसिकली तो आप सारी चीज़ जान रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अच्छी है, जो कि जेपी पावर को एक मल्टीबैगर स्टॉक बना सकता है, वह है इसका डेप्ट। सीधे मैं आपको इसके डेप्ट पर लेकर चलता हूं और डेप्ट को किस तरह से कंपनी मैनेज कर रही है ये आप खुद देख लें यहाँ पर, ठीक है। एग्जैक्टली आ चुका है, ये देखिए। बात की जा रही है बोरोइंग्स की, ओके। साल भी देख लें आप 2012 और यहाँ पर बोरोइंग्स। डेप्ट इसलिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है सारा का सारा तो इंटरेस्ट में निकल जाता है, क्योंकि यदि कंपनी के ऊपर लोन होंगे, डेप्ट होंगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो नेट प्रॉफिट वो खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। तो इस कारण से ये चीज़ यहाँ पर आप समझ लें। ये देखें, बोरोइंग्स की हम बात कर रहे हैं। 2012 में कंपनी के पास 17,000 करोड़ के डेप्ट थे। उसके बाद 2013 में डेप्ट बढ़ गए, 23,000 हो गए, फिर बढ़ गए 27,000, फिर और बढ़े 32,000। ये था पीक। 2015 में पीक पे डेप्ट चल रहा था, ठीक है। 32,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट था। उसके बाद जो है डिक्लाइन आया। डिक्लाइन क्या ज़बरदस्त तरीके से आया है, यहाँ देखो आप। 2019 में 23,000 करोड़ का डेप्ट था और 2020 में 5,991 करोड़ के डेप्ट पे सडन यहाँ पर बहुत ही बड़ा डेप्ट के अंदर रिडक्शन हुआ। उसके बाद 2022 तक 5,000 करोड़ के आसपास डेप्ट रहा और 2023 में 4,700 करोड़ डेप्ट रह गया। मतलब कि 2015 में
2015 में जहां 32,000 करोड़ का डेब्ट था, वहीं 2023 में 32,000 करोड़ से घटकर सीधे के सीधे 4700 करोड़ पर यह आ गया है। तो कुछ सुजलॉन एनर्जी के टाइप का ही यहाँ पर हमें डेब्ट रिडक्शन नज़र आ रहा है, जो कि जेपी पावर को एक मल्टी बैगर स्टॉक बना सकती है। यदि हम थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करें, इन्वेस्ट करें, तो जेपी पावर भी एक छुपा हुआ ब्लैक हॉर्स जिसे हम कहते हैं। दमानी जी ने भी इसको बिल्कुल टारगेट पे रखा है और कहा है कि यह एक ब्लैक हॉर्स है जो कि कभी भी आगे निकल सकता है, कभी भी एक मल्टी बैगर बन के आ सकता है। तो डेफिनेटली जेपी पावर, यदि मैं आपको हमेशा से बोलते आया हूँ कि पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो सुजलॉन एनर्जी हो गई, यस बैंक हो गई। अब जेपी पावर भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। जेपी पावर के अंदर आप इन्वेस्ट करें, IRFC तो ऊपर भाग गया है, फातू पेनी से ऊपर अब जा रहा है। लेकिन ये जो 3 स्टॉक्स हैं और आगे और भी कोई अच्छी कंपनी होगी जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे। देखिए, जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के फंडामेंटल्स भी यहाँ पर अच्छे हैं, इस कारण से मैं आपको बोलता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी खुद की एनालिसिस तो करनी ही है, किसी के बोलने पर आपको इन्वेस्ट या फिर शेयर परचेज या बाइंग नहीं करनी है। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में एक नज़र डाल लेते हैं इसके सेल्स पर, क्वार्टरली पैटर्न पर, तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जून 2020 में 689 करोड़ के सेल्स थे, ठीक है। जून 2020 में 689 करोड़ के सेल्स थे और वो सेल लगातार बढ़ रहे हैं और सेल्स बढ़ते हुए कहाँ तक पहुँच गए हैं, 1708 करोड़ में। जून 2023 में देखें आप तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर 1708 करोड़ का सेल्स फिगर दर्ज किया गया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यदि आप देखोगे तो बहुत ही कमाल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बन रहा है, 31% के लगभग यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है इंटरेस्ट पे आउट कर रही है लगभग, यहाँ पर देखें आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 करोड़ का रहा है, लेटेस्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, 500 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, तो इंटरेस्ट 119 करोड़ देना पड़ रहा है। यही मैं आपको बता रहा था कि लोन जब तक रहेगा तो इंटरेस्ट के कारण जो प्रॉफिट है वह कम हो जाएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन 115 करोड़ का लगातार चल रहा है। डेप्रिसिएशन मतलब सिंपली जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो मशीनरीज होती हैं, वो उसकी वैल्यू कम होती है, वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो डेप्रिसिएशंस में वो आ जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉफिट है 294 करोड़ का रह गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स जो टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है तो 35% टैक्स हो गया, तो 192 करोड़ जो है नेट प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। ये आप देखो 192 करोड़ जो आया है पिछले 10-15 क्वार्टर में, बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे अच्छा मुझे तो यहाँ पर लग रहा है ये 215 करोड़ को यदि हम हटा दें तो 192 करोड़ का प्रॉफिट जो है फर्स्ट टाइम कंपनी को पिछले 3 साल के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं ईयरली पैटर्न पर यदि हम नज़र डालें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी लगातार बढ़ रहा है। सीधे यहाँ पर नेट प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़, ठीक है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है, लॉजिक है, इसको भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिर थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम सीधे चलते हैं क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपडेट है, इंडिया स्टेप्स अप कोल यूज़ एमिड अनयूजुअली ड्राई वेदर, ठीक है। और ये अपडेट भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है और इसमें बताया गया है कि इट इज़ अनयूजुअल फॉर इंडिया इलेक्ट्रिसिटी टू यूज़ स्पाइक इन अगस्त व्हेन टेम्परेचर आर लोअर ड्यू टू द एनुअल मानसून दैट रन्स बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर। मतलब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगस्त के महीने में जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसमें काफ़ी हमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। पावर जनरेशन देखिए, अगस्त मोर देन सेंचुरी हैज़ रिजल्टेड इन अ पावर जनरेशन सर्जिंग टू अ रिकॉर्ड 162.7 बिलियन किलो आवर्स, ठीक है, किलोवाट आवर्स। तो 162.7 बिलियन किलोवाट आवर्स जो है रिकॉर्ड यहाँ पर तेज़ी आई है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर अगस्त के महीने में। कोल शेयर की यदि हम बात करें इन पावर आउटपुट तो वह जो है 66.7% इंक्रीज़ किया है, रोज अप टू 66.7% इन अगस्त, द हाइएस्ट फॉर द मंथ इन 6 ईयर अकॉर्डिंग टू अ रेउटर एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पर पिछले 6 सालों में सबसे अधिक जो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है पावर जनरेशन के अंदर अभी अगस्त के मंथ में, जो कि 66.7% तक पहुँच गया है। और मार्च के अकॉर्डिंग जो डाटा था उसमें 49.3% के आसपास जो है कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर कोल की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। लेकिन अभी ये ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उसके फर्दर की बहुत सरकार के जो प्रयास चल रहे हैं जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी को पुशअप करना है, कोल वगैरह को डाउन करना है, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पा रही है अभी। जब मानसून नहीं रहेगा, जब बारिश वगैरह कम होगी तो उसके कारण जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है उस पर भी इम्पैक्ट होता है। तो अगस्त के मौसम में, अगस्त के महीने में ये चीज़ यहाँ पर इम्पैक्ट की है।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं lower rainfall lead to the share of hydropower in overall output plunged to 14.8% compared to 18.1% the same period last year. लास्ट ईयर 18.1% था और इस साल 14.8% रह गया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो हाइड्रो पावर, ठीक है, हाइड्रो पावर, क्योंकि जो बारिश हुई है वह कम हुई है. द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेडली डिफेंडेड द यूज़ ऑफ द कोल सिटिंग लोअर पर कैपिटा इमिशन कंपेयर टू, मतलब गवर्नमेंट का तो ये प्रयास है कि जो कोल का यूज़ है वह उससे हम लगातार कम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. डिस्पाइट हायर डिमांड फॉर कोल पावर प्लांट हैव स्लेस्ड इम्पोर्ट बाई 24% टू, और कोल का जो इम्पोर्ट है वह भी लगातार कंपनियां जो हैं कम कर रही हैं. तो यहाँ पर ये कहने का क्या मतलब है कि जेपी पावर जो है वो थर्मल पावर पर काम करती है और भी काम करती है, थर्मल पावर पर भी अच्छा खासा उसका प्रोजेक्ट है. तो अभी भी जो कोल पर डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता. एट प्रेजेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल जो भी भारत के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें से 50% जो जनरेशन है वह होती है किससे, कोल से. वो ये अभी घटी है. आज से 3 साल पहले लगभग यहाँ पर 70% के आसपास जनरेट होती थी कोल से इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर जिसको हम कहते हैं. ठीक है, सिंपल भाषा में कोल से मैं आपको बोल देता हूँ थर्मल पावर. तो उसको लगातार कम किया जा रहा है, लगातार जो फोकस है उसको कम करके सरकार का प्रयास ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़े. लेकिन ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, इसमें बहुत समय लगेगा. और जेपी पावर जो है वह इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रो पावर के भी अंदर बहुत ही अच्छा काम कर रही है. हाइड्रो पावर जो है कंट्री के अंदर 11% स्टेक है. स्टेक कहने का मतलब कि शेयर है, ठीक है, 11% शेयर है हाइड्रो पावर का. और हाइड्रो पावर के क्षेत्र में जेपी पावर एक ज़बरदस्त कंपनी है. जेपी पावर के प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्लांट है. तो इन सब फैक्टर्स को समझते हुए, देखते हुए हम जेपी पावर के अंदर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लेकिन पेनी स्टॉक है, ध्यान में रखकर. रिस्क है, रिवार्ड है, सब कुछ है. तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक. कोई अगली अपडेट आती है तो ज़रूर आप लोग के लिए लेकर आऊँगा. लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.